दो बहनों ने क्वेश्चन किया था, अगर रखती हैं। एक ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अभी रमज़ान आ रहा है, तो क्या मैं रोज़ा रखूँ या मैं छोड़कर फ़िदिया अदा कर दूँ। देखें, मसला ये है कि हालत हमल में भी रोज़ा रखना उसी तरह फ़र्ज़ है जैसे गैर हामिला किसी खातून को रोज़ा रखना लाजिम होता है। लेकिन इसमें यह ज़रूर है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि आपके लिए ये रोज़ा नुकसान का बाइस बनता है या बच्चे के लिए नुकसान का बाइस बनता है, तो फिर आपको रियायत मिलेगी। और इसका कैसे पता चलेगा कि ये रोज़ा रखना बाइस नुकसान होगा कि नहीं होगा। इसके 3 ज़राए हैं, उनमें से कोई एक ज़रिया ज़रूर होना चाहिए कि या तो किसी माहिर तरीन डॉक्टर ने यह कहा हो कि आपकी सेहत इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि आप रोज़ा रखें, या आप तो रोज़ा कर लेंगी लेकिन बच्चे पे बहुत ही मनफी असरात मुरतब होंगे। ऐसी सूरत में डॉक्टर का मशवरा कबूल करते हुए हमारी बहन रोज़ा छोड़ सकती हैं। अभी आप खाएं पिएं, फिर जब बच्चा पैदा हो जाए इसके बाद फिर इस रोज़ों की आपको क़ज़ा करनी होगी, कफ़ारा वगैरह नहीं होगा। दूसरा ये कि कोई साबिक़ा ज़िंदगी का तजर्बा हो, पहले कभी आप प्रेग्नेंट थी, हालत रोज़ा में आप गईं और फिर उसमें बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई, दीगर मसाइल हुए और बहुत ही मसाइल हो गए थे, तो वो साबिक़ा तजर्बा आपके लिए इस रमज़ान भी एक दलील बन सकता है और आप रोज़ा छोड़ दें क्योंकि पहले आपकी हालत बिगड़ी थी। या तीसरी चीज़ होती है, दोनों पहले के ना हो तो मौजूदा मुशाहिदा कि डॉक्टर ने भी मना नहीं किया, पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आपने अब इस रमज़ान रोज़ा रखा तो आपकी हालत बिगड़ना शुरू हुई और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो आप ये वाला रोज़ा भी तोड़ सकती हैं और इसको बुनियाद बनाकर आगे के रोज़े भी छोड़ सकती हैं। लेकिन इन 3 ज़राए में से अगर कोई ज़रिया आपको हासिल ना हो तो सिर्फ खौफ, थोड़ा बहुत अंदेशा और घर वालों की बातें सुनकर के भाई चलो अल्लाह माफ़ करेगा बाद में रख लेना, ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए, इसका एतबार नहीं। अगर इस तरह की मतलब गैर शरई दलीलों की बिना पर आप रोज़ा नहीं रखेंगी तो गुनाहगार होंगे। ऐसी एक बहन ने फरमाया कि मेरा बच्चा छोटा है और मैं दूध पिलाती हूँ तो इससे रोज़े पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो देखें, पहली बात तो ये कि दूध पिलाने से रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना रोज़ा जाता है ना इससे वुज़ू टूटता है, ये अच्छी तरह याद रखें। इस हालत में बहनें दूध पिला सकती हैं, लेकिन बात वही है कि अगर फ़र्ज़ करें दूध पिलाने से औरत को इतनी ज़्यादा नकाहत हो जाए कि वो रोज़ा पूरा ही नहीं कर सकती और दूध ना पिलाए तो प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए भी रियायत निकलेगी। ऐसी बहनों को देखना चाहिए कि क्या बच्चा आपके दूध के अलावा किसी और ग़िज़ा पर यह महीना गुजार सकता है, फिर तो वाजिब है कि आप रोज़ा रखें और बच्चे को दूसरी ग़िज़ा पर लेकर आएँ और ये महीना आप रोज़े रख कर गुजारें। दूसरी सूरत यह है कि बच्चा आपके अलावा किसी का दूध कबूल नहीं करता, आप ही का करता, जैसे बाद बच्चे दूसरी चीज़ें नहीं लेते हैं। ऐसी सूरत में अब वही गौर करना होगा, वो जो मैंने पहले बताया कि किसी डॉक्टर से मशवरा करें कि दूध पिला के कमज़ोरी तो नहीं हो जाएगी मुझे, या फिर साबिक़ा ज़िंदगी का तजर्बा या मौजूदा मुशाहिदे को दलील बनाएं कि आपने दूध पिलाया और रोज़ा पूरा करना मुश्किल हो गया और प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अगर इन 3 में से ज़रिए में से कोई एक चीज़ साबित होती है तो फिर आपके लिए मतलब दूध पिलाएं और रोज़ा छोड़ दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप रोज़ा रखें और दूध पिलाती रहें और रोज़ों को कंप्लीट करें। ये जो मैंने फ़िदिया का पूछा था, फ़िदिया देखें, जब तक इंसान चाहे अभी चाहे मुस्तक़बिल में रोज़ा रख सकता है, फ़िदिया नहीं दे सकता। ऐसी बहनें जो इन हालतों में हैं वो रोज़ा छोड़ें, बाद में रोज़े की क़ज़ा रखेंगी, फ़िदिया से काम नहीं चलेगा। एक